जैसे ही उस नरभक्षी राक्षस ने अपनी सूंड टेंटेकल बढ़ाकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लड़की ने घबराकर जोर से मां कहकर पुकारा। पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि राक्षस अचानक अजीब तरह से वहीं ठिठक जाएगा। जब उसने राक्षस की गर्दन में पड़ी वह जानी पहचानी माला देखी तो छोटी मेई को पूरा यकीन हो गया कि यह खूंखार राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसकी वही सगी मां है, जिसे वह 2.5 साल से पागलों की तरह ढूंढ रही थी। लेकिन जब उसकी नजर मां की सड़ी हुई बाह और पीले नाखूनों पर पड़ी तो वह दर्द से तड़प उठी। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी मां को कैसा अमानवीय अत्याचार सहना पड़ा होगा, जो उसे इस डरावनी हालत में बदल दिया गया। तभी जैसे ही उस राक्षस मां को एहसास हुआ कि सामने खड़ी लड़की ही उसकी प्यारी बेटी है, इस पूरी घटना को देख रहे सांग बियाओ नामक व्यक्ति ने अपने आदमियों को आदेश दे दिया कि वे दोनों को गोली मार दें। स्थिति की गंभीरता समझकर मां तुरंत अपनी बेटी के सामने खड़ी हो गई और अपने शरीर से सारी गोलियां झेल लीं। तुम्हारा स्नेह मेरे दिल को छू गया। पर यह मां का महान मातृत्व प्रेम भी उन क्रूर वैज्ञानिकों के दिलों को नहीं पिघला सका, बल्कि उन्होंने और भी खतरनाक गैस हमला कर दिया। जैसे जैसे जहरीली गैस का दबाव बढ़ता गया, मां के शरीर से टेंटेकल सूंडें गिरने लगीं। बेटी को बचाने के लिए मां ने कुछ और राक्षसों को खत्म किया, फिर अपने बचे खुचे टेंटेकल से लोहे की जंजीर तोड़ी और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर छोटी मेई को खतरे के क्षेत्र से बाहर फेंक दिया। लेकिन जहरीली गैस और भारी हथियारों के दोहरे हमले में वह मां आखिरकार अपनी बेटी के सामने ही गिर पड़ी। इस पल में छोटी मेई खुद को पूरी तरह से असहाय और निराश महसूस कर रही थी। लेकिन उन निर्दयी लोगों की नजरों में यह सब तो बस एक साधारण प्रयोग भर था।